कांग्रेस की तमाम कोशिशें धरी की धरी रह गईं और जहां पर उसको लगता था कि हमें कामयाबी मिलेगी वहां पर उसको कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। और इस शिकस्त की वजह कई हैं। तेलंगाना को अगर हम छोड़ दें, वहां पर कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ यहां से उसके हाथ से सत्ता चली गई। मध्य प्रदेश, जहां पर सियासी रणनीतिकारों ने भी ये मान लिया था कि यहां पर कांग्रेस शानदार तरीके से आ रही है, भाजपा को शिकस्त देगी, यहां पर कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब होगी, वहां पर क्या हुआ। और यहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने काफी मेहनत की, बहुत सारी जनसभाओं को, तकरीबन हर जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर कई ऐसी चीजें कांग्रेस के खिलाफ रहीं कि जिन पर वक्त रहते ध्यान नहीं दिया गया। खास तौर से यहां पर कांग्रेस के कई नेता अहंकार में रहे। आप आज जो नतीजे सामने आए हैं उसमें आप सोशल मीडिया की ओर रुख कीजिए और देखिए वहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बारे में लोग क्या क्या लिख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जो शिकस्त मिली उसके लिए कमलनाथ जी का घमंड, उनका अहंकार जिम्मेदार है। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने भी ये बात लिखी है। दरअसल आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों में तल्खी आनी शुरू हो गई थी। ये तल्खी दूर हो सकती थी, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने इस तल्खी को और बढ़ाने का काम किया। उस वक्त किया जब पत्रकारों ने, मीडिया ने उनसे सवाल किया अखिलेश यादव को लेकर, तो उन्होंने कहा अरे छोड़िए, कौन अखिलेश वकीलेश, इस तरीके की उन्होंने बात कही। जाहिर सी बात है इससे तल्खी बढ़नी थी। फिर अखिलेश यादव भी खूब जोशो खरोश के साथ चुनावी मैदान में उतर गए। उन्होंने जहां जहां अपने प्रत्याशी उतारे थे वहां पर उन्होंने खूब प्रचार किया, कांग्रेस के खिलाफ खूब तीखे बयान दिए। भाजपा के साथ साथ कांग्रेस पर भी हमलावर नजर आए अखिलेश यादव। तो जाहिर सी बात है कि जो गठबंधन बना था कांग्रेस, जिसमें सर्वे सर्वा नजर आती थी, अब उस गठबंधन में जिसमें 28 दल शामिल हैं कांग्रेस को मिलाकर, अब उन दलों को भी काफी कुछ कांग्रेस के बारे में सोचना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लेकिन मौजूदा वक्त में तमाम कोशिशों के बावजूद भी कांग्रेस अपने सबसे खराब, सबसे कठिन दौर से निकलने में नाकामयाब ही साबित हो रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है, और ये कड़वी सच्चाई है, कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरह से कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हैं, वैसी पार्टी में दूसरे नेता नहीं कर पाते हैं। बहुत कम ऐसे नेता हैं जो इनकी तरह मेहनत करते हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरह मेहनत करते हैं, जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय की तरह मेहनत करते हैं। वरना कांग्रेस में तो ऐसे ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टी के खिलाफ ही आए दिन मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। अपनी पार्टी के खिलाफ ही एक तरह से वो मोर्चा खोलते हुए नजर आते हैं, खूब तीखी बयानबाजी होती है। और ये पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का हाल है। कई वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जिनके बारे में आप जानते होंगे कि जो अक्सर अपनी ही पार्टी को घेरते नजर आते हैं। इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने बहुत ऊंचे ओहदे तक पहुंचाया, लेकिन कांग्रेस के खराब दौर में वो कांग्रेस के खिलाफ ही बयानबाजी करते हैं। तो ये सब कांग्रेस पर भारी पड़ा है। तेलंगाना को अगर छोड़ दें तो जो चुनाव नतीजे आए हैं वो साफ इशारा करते हैं कि कांग्रेस ने तो जीत के लिए लड्डू तक तैयार कर लिए थे, मगर दूसरी ओर तो कमल खिल गया। भाजपा नेता इसे सबका साथ सबका विकास की जीत बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जीत बता रहे हैं। भाजपा के नेताओं का कहना है कि जनता ने ये जता दिया है इन चुनावों में भाजपा के सिर पर जीत का ताज रख के कि भाजपा पर जनता का भरोसा अब भी कायम है। और जाहिर सी बात है कि विपक्ष अभी उतना मजबूत नहीं हो सका है कि जितना मजबूत उसे होना चाहिए था। जो विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई हैं, इंडिया गठबंधन बना है, उसमें कई ऐसी पार्टियां हैं
जिनमें आपस में मनमुटाव है। कांग्रेस को लेकर भी उनकी तीखी बयानबाजी सामने आती रहती है। तो ऐसे में ये सवाल तो उठना लाजमी है कि ये जो गठबंधन है इसके बंधन की डोर मजबूत होनी चाहिए, लेकिन वो कभी कभी कमजोर नजर आती है। और यही मध्य प्रदेश में हुआ जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में तलखी बढ़ी। जाहिर है इसका भी काफी सीटों पर नुकसान हुआ है। अब कांग्रेस हाईकमान को इस बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है और यह भी सोचना होगा कि आगामी 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे, अगर कांग्रेस की यही स्थिति रही तो फिर आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में वो कैसे कामयाबी हासिल कर सकती है, वो कैसे खुद को आगे बढ़ा सकती है। अपने खराब दौर से निकलने के लिए कांग्रेस को बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है और सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी द्वारा मेहनत किए जाने से ही कुछ नहीं होगा, बल्कि जो पार्टी के और वरिष्ठ नेता हैं उनको अपनी बयानबाजी छोड़कर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। और कांग्रेस को चाहिए कि जो गठबंधन में पार्टियां शामिल हैं उनका सम्मान करें, उनके नेताओं का सम्मान करें, इस तरीके की बयानबाजी से बचे कि जिससे ये गठबंधन कमजोर पड़े। वरना फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यही होगा जो हाल ही में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में हुआ। कांग्रेस यहां पर शिकस्त खा गई और भाजपा पर एक बार फिर से जनता ने यकीन जताया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि हम शिवराज सिंह चौहान को शिकस्त दे देंगे, लेकिन वहां की जनता ने एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान की नीतियों पर विश्वास किया। उनको एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। यहाँ पर भाजपा को शानदार कामयाबी मिली है और कांग्रेस की तमाम कोशिशें उसे सत्ता तक नहीं पहुंचा सकी हैं। अब कांग्रेस इस पर मंथन कर रही है, सोच रही है, समझ रही है और आगामी दिनों में क्या कदम उठाने हैं इसके बारे में भी कांग्रेस को सोचने समझने की जरूरत है। तो कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको हमारा चैनल कैसा लगता है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।